बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे, अच्छा मज़े के खाने बना रहे होंगे और मसाला के तमाम ही शेफ़ से मज़ेदार से खाने सीख रहे होंगे। और ज़रूरी नहीं है कि फ़ीमेल्स को ही खाना बनाने का शौक़ हो, एक शौक़ की बात है, हॉबी की बात है। मैंने बहुत सारी ऐसी ख़वातीन को भी देखा है जिनको खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं होता, लेकिन बहालत मजबूरी वो उसको बनाती ज़रूर है। तो जिस भी काम का आपको शौक़ होगा आप उसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकेंगे। और ये वही लोग होते हैं जिनके हाथों में फिर हम कहते हैं बड़ा जायका है, बड़े मज़े के खाने बनाती हैं। जो काम भी आप दिल से करेंगे हमेशा अच्छा ही करेंगे। तो वो तमाम लोग जो खाना बनाने के बड़े शौकीन हैं, यकीनन हमारे वही व्यूवर्स भी हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं दम आलू, जिनको कश्मीरी आलू भी कहा जाता है। इसके साथ ही हम बनाएंगे मटन गोभी हांडी। तो ये हमारी आज की दोनों रेसिपीज़ हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार सी हैं। और आलू तो हर घर में बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली सब्ज़ी है और इसको अनगिनत तरीक़ों से तैयार भी किया जाता है। तो ये वाले जो आलू हैं इनकी रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त सी है, काफ़ी खट्टे होते हैं और ग्रेवी के साथ बनते हैं। तो आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और गोभी तो गर्मी हो सर्दी हो, बंद गोभी, फूल गोभी, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल रही होती हैं। तो काफ़ी ज़बरदस्त सी, कार्ब्स में भी कम होती है ये वेजिटेबल। तो आप इसको वेट लॉस करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो आलू है ना, इनको उबलने के लिए रख लेते हैं। तो मैं ले लेती हूँ यहाँ से एक अदद सॉस पैन और इसमें ऐड कर देते हैं पानी, ताकि जब तक हम गोभी और मटन तैयार कर रहे हैं हमारे आलू जो हैं वो अच्छे से गल जाएं। उसके बाद हमने क्या करना है, टूथपिक की मदद से आप इसको थोड़ा सा पोक करें और उसके बाद आप इसको डीप फ्राई करें। वो स्टेप नहीं करना चाहते मत करें, वरना उससे क्या होता है अंदर तक आलूओं में एक तो नमक चला जाएगा और दूसरी चीज़ ये कि बहुत ही ज़बरदस्त से फ्राई हो जाएंगे। तो चलिए इस पानी समेत ही मैं ऐड कर देती हूँ। इस रेसिपी के लिए आपने कोशिश ये करनी है कि जो आलू हैं ना थोड़े से छोटे साइज़ के हों, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के आपने आलू नहीं लेने। बेबी पोटैटो मिल जाते हैं बहुत अच्छी बात है, वरना फिर थोड़े से स्मॉल साइज़ के आपने आलू लेने। तो चलो इसको हमने रख दिया उबलने के लिए और साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं नमक। शेफ़्स कुकवेयर के बर्तन हम यूज़ कर रहे हैं जो कि मल्टी कोटेड हैं, बड़े खूबसूरत से हैं, हर तरह के साइज़ में इनके पैन्स दस्तयाब हैं। और सबसे पहले कंपनी है जिन्होंने प्रेशर कुकर को मुतारुफ़ करवाया और सबसे पहली कंपनी जिन्होंने नॉन स्टिक पैन्स को मुतारुफ़ करवाया। तो बहुत ही रिलायबल सा ब्रांड है। अगर आपका प्रेशर कुकर एक्सपायर हो गया है, पुराना हो गया है, आप उसको रिप्लेस करना चाहते हैं, 25% तक ऑफ़ मिलेगा आपको अगर आप शेफ़्स कुकवेयर से अगर आप प्रेशर कुकर लेना चाहते हैं। ऑनलाइन सर्विस भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। www.majestic.com पे आप जा सकते हैं, बर्तनों को सिलेक्ट कीजिए, ऑर्डर कीजिए और वो आपके घर तक पहुंच जाएंगे। www.majesticchef.pk, तो इस वेबसाइट पे आप जा सकते हैं और डिफरेंट तरह के बर्तन देखें, उनको परचेज़ करें, आपके घर पे ऑर्डर हो जाएंगे। शो में तो आप देखते ही हैं इनके साइज़, इनके कलर्स, तो आप काफ़ी फेमिलियर भी हो गए हैं अब इन बर्तनों के साथ। तो जब आप साइट पे जाएंगे तो आप बहुत इजीली ऑर्डर कर सकेंगे। तो चलिए यहाँ पर आलू हमने रख दिए हैं उबलने के लिए। मटन गोभी हांडी के लिए आपको अज्जा नोट करवाते चलते हैं। मटन और गोभी तो आपको चाहिए ही होगी। इसके अलावा आपको क्या चाहिए होगा, ऑयल, अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना, दही, नमक। हम इसमें ऐड कर रहे हैं कुटा ज़ीरा, कुटा धनिया, बादाम का पाउडर ऐड करेंगे, क्रीम इसमें जाएगी, लास्ट में थोड़ा सा मक्खन शामिल कर देंगे। हरी मिर्चें इसमें हम ऐड कर रहे हैं, अदरक के साथ हमने इसको गार्निशिंग कर देना है और मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ काली मिर्चों का पाउडर। ये तमाम चीज़ें इसमें जाएंगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हरी मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको थोड़ा सा सौते कर लेते हैं और फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी गोश्त। साथ ही हम ऐड कर देंगे फूल गोभी, क्योंकि फूल गोभी मेरे पास बॉयल नहीं है। तो जब हम स्टार्टिंग में ही ऐड कर देंगे तो उससे क्या होगा, फूल गोभी गलना शुरू हो जाएगी।
और फिर हमने ऐड कर देने हैं उसमें डिफरेंट मसाले और उसको पकने देंगे, गलने देंगे। आखिर में हमने ऐड कर देना है मक्खन शामिल कर देंगे, बादाम का पाउडर ऐड कर देंगे, क्रीम ऐड कर देंगे और जूलियन में कटा हुआ अदरक शामिल कर देंगे। वैसे फूल गोभी है या बंद गोभी है, थोड़ी सी बादी वेजिटेबल्स में आती है, तो लहसुन अदरक का ज़रूर इस्तेमाल करें जब भी आप गोभी का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। और अगर आपको तकलीफ़ कर जाती है गोभी वो तमाम लोग, तो फिर कोशिश करें कि इसका इस्तेमाल जो है वो आपने दोपहर में करना है। तो चलें स्टोव कर लेते हैं ऑन और सबसे पहले मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ऑयल। चलिए ऑयल शामिल कर दिया और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें मैं इसमें शामिल कर दूंगी और साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे, चला गया इसमें लहसुन और अदरक। ऑयल गरम भी होना शुरू होगा, एक अदद मैं नाइफ़ ले लेती हूँ और थोड़ा सा कट लगा देते हैं हरी मिर्चों को और वो हमें स्टार्टिंग में शामिल कर देते हैं। जब अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी अदरक लहसुन की और साथ ही हरी मिर्चों की, तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे फूल गोभी और साथ ही हमने गोश्त ऐड कर देना है। चलिए 3-4 ऐड कर देते हैं हरी मिर्चें, एक आधा स्पून भी ले लेते हैं। और इसको हल्का सा सौते होने देते हैं। ब्रेक का टाइम है तो ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर क्या करेंगे कि इसमें कुछ मसाले तो ऐड करेंगे ही, अभी मैं आपके सामने ही इसमें गोश्त ऐड कर देती हूँ और साथ ही फूल गोभी, ये दोनों चीज़ें शामिल कर देते हैं। थोड़ा सा इसको कवर कर देते हैं, पकने देते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इसमें कुछ और मसाले ऐड करेंगे। आपने कहीं भी नहीं जाना है, हमारे साथ ही रहना है। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले हमने सिर्फ इतना किया था कि थोड़ा सा हमने कड़कड़ाया हरी मिर्चों को, अदरक और लहसुन का पेस्ट, साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया बॉयल हुआ हुआ गोश्त और फूल गोभी। फूल गोभी कच्ची थी हमारे पास तो हमने स्टार्टिंग में ही ऐड कर दी ताकि वो गलना और पकना भी शुरू हो जाए। अच्छा, अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करने जा रहे हैं। कुटा हुआ धनिया, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च। थोड़ा सा माइल्ड रखना चाहते हैं तो फिर सफ़ेद मिर्च भी ऐड की जा सकती है, लेकिन हम इसमें किसी किस्म की कोई लाल मिर्च भी शामिल नहीं कर रहे हैं। और साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, ये इसमें चला गया। नमक मैं इसमें ऐड कर दूंगी हस्बे ज़रूरत और साथ ही ऐड कर देंगे इसमें 2 से 3 टेबल स्पून दही शामिल कर देते हैं। सॉल्ट, थोड़ा सा भून भी लेते हैं मसालों के साथ, क्योंकि उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी और ताकि मसाले थोड़े से पक जाएं। फूल गोभी को हमने गलाना भी है और फिर अगर आप चाहें तो हल्की सी ग्रेवी के साथ इसको सर्व कर दें, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं सर्व करेंगे। चलिए अब इसमें शामिल कर देते हैं 2 टेबल स्पून दही, ये इसमें ऐड कर देंगे और लास्ट में इसमें चला जाएगा धनिया, पुदीना, क्रीम, अदरक और इसके साथ ही हमने ऐड कर देना है बादाम का पाउडर। चलिए जी, चला गया इसमें दही। आलू गोभी भी तैयार किया जाता है और इसके साथ साथ चाइनीज़ रेसिपीज़ में भी कॉलीफ्लावर का बेतहाशा इस्तेमाल किया जाता है। कॉलीफ्लावर के साथ मंचूरियन बनाया जाता है और काफ़ी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो तैयार की जाती हैं। कॉलीफ्लावर के साथ राइस तैयार किए जाते हैं। वो तमाम लोग जो लो कार्ब डाइट करते हैं तो फिर
कॉलीफ्लावर को कश करके और बाज़ वक्त उसको स्क्वीज़ करके ना सिर्फ राइस बनाए जाते हैं बल्कि पिज़्ज़ा का या डिफरेंट चीज़ों की बेस भी तैयार की जाती है उसमें एग ऐड करके और कॉलीफ्लावर को कश करके। तो काफ़ी सारी रेसिपीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस स्टेज पे इसको थोड़ा सा भून लेते हैं ताकि उसके बाद फिर मैं इसमें पानी ऐड कर दूं। और यहाँ पर आलूओं को भी चेक कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गले हुए आलू हमें नहीं चाहिए। हाफ़ डन हमने आलूओं को करना है क्योंकि इसके बाद हम इसको डीप फ्राई करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे और इसके बाद हमने इसको मसाले में भी थोड़ी सी देर के लिए दम देना है। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि हम तैयार करने जा रहे हैं दम आलू। थोड़ी सी कसर अभी और है तो उसको होने देते हैं। इसकी वजह ये भी है कि हमने आलूओं को होल रखा है। आलू जितने बड़े साइज़ का होगा वो उतनी ही देर से गलेगा और यही वजह है कि मैंने आपसे कहा इस रेसिपी के लिए आपने आलू छोटे ही लेने हैं। बेबी पोटैटोज़ अगर नहीं भी हैं तो भी आपने सब्ज़ी वाले से यही कहना है कि भाई जो छोटे छोटे आलू हैं वो आपको इस रेसिपी के लिए दे दिए जाएं। नमक ज़रूर ऐड कर दीजिएगा बॉईल करते वक्त ही ताकि आपके आलू जो हैं वो फीके ना हों और नमक बहुत अच्छे से वो एब्जॉर्ब कर लें। चलिए थोड़ा सा इसको भून लेते हैं। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी और गलने देंगे। इससे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। गोभी जो है वो बहुत जल्दी कुक हो जाती है, चाहे वो फूल गोभी हो या वो बंद गोभी हो। इसके अलावा पर्पल कलर की भी गोभी अवेलेबल होती है और गोभी की भी काफ़ी सारी टाइप्स हैं दुनिया भर में जिनको इस्तेमाल किया जाता है, तैयार किया जाता है। अच्छा, बाज़ फैमिलीज़ में इसके डंठल नहीं बनाए जाते लेकिन बाज़ फैमिलीज़ में उनकी भी ऊपर से स्किन को उतार कर और डंठल के साथ भी चीज़ों को तैयार किया जाता है या वो भुजिया में ऐड किए जाते हैं और जो गोभी के पत्ते होते हैं वो भी शामिल कर दिए जाते हैं। चलिए बहरहाल एक बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी है गोभी और आलू गोभी भी बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। अब मैं कर लेती हूँ अपने करीब पानी इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन आधा कप। आज की जो ये हम मटन गोभी बनाने जा रहे हैं बहुत ही माइल्ड सी है, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं हैं बल्कि काफ़ी क्रीमी सा इसका टेक्सचर होगा क्योंकि हम इसमें क्रीम ऐड कर रहे हैं, बादाम पिसे हुए हम इसमें शामिल करेंगे, कोई लाल मिर्च हमने इसमें ऐड नहीं की है। काफ़ी माइल्ड सा है और वो तमाम लोग जिनको किसी भी वजह से लाल मिर्चें नहीं खानी हैं, डॉक्टर ने मना किया है, अवॉइड कर रहे हैं, तो इस रेसिपी को बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है लाल मिर्चों के बगैर आप बहुत रूखे फीके खाने खाएं, बल्कि काली मिर्चें और हरी मिर्चों के साथ आप बड़े मज़े के खाने बना सकते हैं। और अगर इसको और तेज़ी देना चाहते हैं तो छोटी वाली जो हरी मिर्चें होती हैं उसको पीस कर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और वो तमाम घराने जहाँ अदरक लहसुन और हरी मिर्चों को पीस के बॉटल में बंद किया जाता है, तो स्टार्टिंग में जो हमने हरी मिर्चें और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया तो आप वो मिक्सचर इसमें शामिल कर दीजिए 1 से 2 टेबल स्पून और फिर आपने इस रेसिपी को फॉलो कर लेना है। चलिए अब इसमें शामिल कर देते हैं पानी। इतना कि गोभी गल भी जाए, मसाले भी इसमें पक जाएं और फिर जब हम इसको सर्व करें तो फिर हल्की सी इसमें ग्रेवी भी हो। चलिए अब मैं इसको कर देती हूँ कवर और अगर अभी ब्रेक का टाइम है तो हम ब्रेक ले सकते हैं क्योंकि मैं ये चाह रही हूँ आलू थोड़े से और गल जाएं। तो फिर जब हम ब्रेक से वापस आए पहले हम आलूओं को फ्राई करें, उसके बाद हम चलें इसके मसाले की तरफ। अज्जा नोट करवा देते हैं आपको आलूओं के लिए। जो आज दम आलू बनने जा रहे हैं इसमें हमें आलू तो चाहिए ही, नमक चाहिए हस्बे ज़रूरत, इसके अलावा कश्मीरी लाल मिर्च है तो मैं इसको पीस लूँगी। ब्रेक में ऐसा करते हैं कि कश्मीरी लाल मिर्च को पीस लेते हैं। जिंजर पाउडर इसमें जाएगा, पिसी हुई सौंफ है, ज़ीरा ऐड करेंगे, गरम मसाला पाउडर है, दही इसमें जाएगा और पानी हस्बे ज़रूरत। ऑयल में हम इसको तैयार कर रहे हैं। इस रेसिपी के लिए भी आप खट्टे दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से खटास आएगी इन आलूओं के साथ और अच्छा जाएगा। नॉर्मली गर्मियों में दही बहुत जल्दी खट्टा हो जाता है जब भी हम घरों में लेके रखते हैं या हम खुद जमाते हैं, तो इस रेसिपी में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इस कश्मीरी मिर्च को पीस लेते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर
आलूओं को फ्राई भी करेंगे और दम आलू की तरफ आ जाएंगे। छोटा सा ब्रेक है, आप जल्दी से जाइए, ब्रेक लेकर आइए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, सबसे पहले तो ये करते हैं कि मटन गोभी तो पक रही है, इसको पकने देते हैं। आलूओं को निकाल लेते हैं और मैं इसको यहाँ पर एक प्याले में निकाल लेती हूँ। और इसके बाद आप इसको टूथपिक की मदद से थोड़ा सा पोक कर लें। उसका मकसद ये है कि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो फिर ये अच्छे से क्रिस्पी से बनेंगे। और उसके बाद जब हम इसको मसाले में दम देंगे तो फिर मसाला जो है वो अंदर तक इसके आलू एब्जॉर्ब कर लेंगे और आलू ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। तो कोई भी टूथपिक आप ले सकते हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा नहीं करना कि आपके आलू जो हैं वो टूट जाएं। उबाल तो हम इनको चुके हैं ना, हाफ़ डन बॉईल कीजिएगा ताकि आप इसको फ्राई करें तो उसमें भी आलू बिखरे ना, टूटे ना। और इसके बाद मसाले में आपने इसको दम भी देना है। थोड़ा सा टूथपिक ले लीजिए, कोई शाशलिक स्टिक ले सकते हैं। आपके आलू और ज़्यादा फ्लेवरफुल बनेंगे क्योंकि हम होल आलूओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलें, और साथ ही मैं रख देती हूँ ऑयल भी गर्म होने के लिए। इनको टर्न करते हैं थोड़ा सा और इसको पोक भी कर लेंगे। और यहाँ से ले लेते हैं एक अदद वोक, इसमें ऐड कर देते हैं ऑयल। जिस ऑयल में आप आलूओं को फ्राई करें उसी ऑयल में आपने तैयार करनी है इसकी ग्रेवी, क्योंकि आलूओं को फ्राई करेंगे उसका फ्लेवर भी उसमें आएगा। चलें, जब तक थोड़ा सा गर्म होता है ऑयल तो फिर क्यों ना तब तक हम आलूओं को टूथपिक की मदद से, कोई शाशलिक स्टिक हो सकती है, कोई भी ऐसा टूल हो सकता है आपके किचन में, बस हल्का हल्का सा कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, दही में तमाम मसालों को मिक्स करके रख लेते हैं। और तमाम मसालों को हमने अच्छा सा फ्राई कर लेना है। जब हम आलूओं को फ्राई कर लेंगे उसके बाद और फिर हमने आलूओं को ऐड करना है, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इनको लगा देंगे दम। चलिए, यहाँ पर ऐड कर दिए हमने आलू। थोड़ा सा इनको क्रिस्पी सा गोल्डन होने देते हैं चारों तरफ से। एक तरफ से हो जाएंगे तो हम इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो कश्मीरी लाल मिर्च है इसको मुझे पीसना है तो मैं इसको पीस लेती हूँ। अच्छा, होल भी बहुत इजीली मार्केट में मिल जाती हैं और इसके अलावा पिसी हुई भी बहुत इजीली मार्केट में मिल जाती हैं। कश्मीरी मिर्च हो गई या काफ़ी लाइट होती हैं, कलर अच्छा दे देती हैं लेकिन तेज़ी नहीं आती है सालन में। चलो, हाथों की मदद से ही तोड़ लेते हैं और इसको मैं पीस लेती हूँ। इसको तो हमने पीस लिया। आलूओं को भी थोड़ा सा उलट पुलट लेते हैं। और दही में मिक्स कर लेते हैं मसाले, क्योंकि हमारा अगला स्टेप यही होगा कि हम दही में मसालों को मिक्स कर लेते हैं। एक अदद मैं ले लेती हूँ यहाँ से मिक्सिंग बोल। और इसमें ऐड कर देते हैं दही। स्पैचुला भी ले लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें दही ऐड कर देते हैं। इसके साथ ही इसमें जाएगा सॉल्ट। और याद रहे कि जब हमने उबाला था आलूओं को तो भी हमने नमक ऐड किया है, तो ऐसा ना हो कि नमक बहुत तेज़ हो जाए, तो उस हिसाब से आपने इसमें नमक ऐड करना है बस। और इसको चारों तरफ से गोल्डन होने देते हैं। अच्छा, अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं जिंजर
पाउडर चला जाएगा इसमें, और हमने इसमें ऐड कर देनी है पिसी हुई सौंफ। तो ये चला गया इसमें जिंजर पाउडर, पिसी हुई सौंफ, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। और इसके साथ ही इसमें जाएगी कश्मीरी लाल मिर्च। इस मसाले को दही में मिक्स करके रखना नहीं है, सिर्फ हम अपनी आसानी के लिए इसको मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि ये तमाम चीज़ें हमने एक साथ ही इसमें शामिल करनी है। साथ ही हम ऐड कर देते हैं पिसा हुआ गरम मसाला। चलिए अब मैं आलूओं को निकाल लेती हूँ। आंच को भी कर देते हैं बंद, और एक प्लेट में निकाल लेते हैं आलू। चेक कर लेते हैं यहाँ पर मटन और गोभी भी। और अब इसी ऑयल में मैं ऐड कर दूँगी ये जो हमने दही में मसाला मिक्स कर लिया है। इसको पहले अच्छा सा एक मिक्स दे देते हैं, और इसके बाद इसको दही में ऐड करके हमने भून लेना है। थोड़ा सा इसमें नमक भी मैं और ऐड कर देती हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च को हमने पीस के इसमें शामिल कर दिया है। जिंजर पाउडर ऐड किया है। गरम मसाला पाउडर हमने इसमें शामिल किया है। साथ ही ऐड की है इसमें पिसी हुई सौंफ। चलिए अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा सॉल्ट। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर ऐड कर देते हैं, मैंने आंच बंद कर दी है क्योंकि अच्छा सा गर्म हो रहा था ऑयल। थोड़ा सा इसको क्रैकल होने देते हैं, और इसके बाद ये मसाले वाला जो दही है ये हम इसमें शामिल करेंगे। अच्छा सा मिक्स देंगे, और फिर मैं इसका स्टोव दोबारा से ऑन कर लेती हूँ। चलें, और ये मसाला हमने अच्छा सा भून लेना है ऑयल में। अच्छा सा करते हैं मिक्स, और अब स्टोव भी ऑन कर लेते हैं। नमक और साथ ही कश्मीरी लाल मिर्च हमने इसमें ऐड की है। पिसा गरम मसाला है, पिसी हुई सौंफ शामिल की है, और ज़ीरे, सबसे पहले ज़ीरा ऐड किया। थोड़ी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए तो फिर दही, और दही के साथ तमाम मसाला। जिंजर पाउडर हमने इसमें ऐड किया है। चलिए हल्का सा इसको भून लेते हैं, और ये दोनों चीज़ें यहाँ से हटा देते हैं। जैसे ही मसाला भुन जाता है आलू ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी, आलूओं को दम दे देंगे ताकि जो भी मसाला है आलूओं में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, और अपनी पसंद की ग्रेवी के साथ आप इसको सर्व कर दें। सिंपल चपाती के साथ बहुत अच्छे जाएंगे। बॉइल्ड राइस के साथ आप इनको सर्व कर सकते हैं। जब आपको लगे आलूओं का सब कुछ तैयार कर लिया है, क्या तैयार किया जाए, दम आलू तैयार कर लीजिए। छोटा सा ब्रेक है हमारे पास, तो मैं इसको सिर्फ कुक कर रही हूँ, मसाले को। छोटा सा ब्रेक है, आप लेकर आइए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, मैंने इसकी आंच बंद कर दी थी, आपके सामने ही ऐड कर देते हैं। ऑयल सेपरेट हो गया, और इसके बाद हमने इसमें शामिल कर दिए बॉयल हुए हुए और फ्राई हुए हुए आलू। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा पानी, 1/4 कप, ताकि थोड़ी सी ग्रेवी भी तैयार हो जाए हमारी, और आलू उसमें 5-1 मिनट हम पका भी लेते हैं, दम दे देते हैं। तो थोड़ा सा ऐड कर देते हैं पानी। चलिए जी, और इसके बाद हमने कुछ भी नहीं करना है, आलूओं को सर्व कर देना है। अच्छा, कुछ अज्जा हैं जो हमने यहाँ पर मटन गोभी हांडी में ऐड करने हैं, तो हम आ जाते हैं अब उसकी तरफ। इसको मैं कवर कर देती हूँ, और 5-8 मिनट के लिए इसको पकने देते हैं। अच्छा, इसका पानी ड्राई हो गया था, तो मैंने थोड़ा सा और पानी इसमें ऐड कर दिया। बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं बनाएंगे हम। अब इसमें शामिल कर देते हैं क्रीम, इसमें ऐड कर देते हैं। साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है बादाम का पाउडर,
अच्छा सा इसको कर लेते हैं मिक्स। हरा धनिया पुदीना मैं इसमें सर्विंग के वक्त ऐड करूँगी और इसमें शामिल कर देते हैं मक्खन। चलिए चला गया इसमें बटर। चने की दाल में या गोभी के साथ मक्खन बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, दाल के साथ स्पेशली। चलिए तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और अब कुछ भी नहीं करना है, हमने इसको करना है डिश आउट। क्रीम और या मक्खन ऐड करने के बाद बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी ऐड कर देते हैं इसमें अदरक। हरा मसाला मैं ऐड कर देती हूँ और कुछ शामिल कर देंगे गार्निशिंग के वक्त। आंच इसकी कर देते हैं बंद। कुछ हम ऐड कर देते हैं इसमें पुदीना और मैं एक अदद डिश ले लेती हूँ जिसमें इसको कर लेते हैं डिश आउट, क्योंकि आलूओं को थोड़ा सा पकने देते हैं। और ये हमारी जो फूल गोभी और मटन है ये तैयार हो चुका है। तो यहाँ से एक अदद प्लेटर ले लें जिसमें आपको लगता है कि आपकी फूल गोभी मटन अच्छा लगेगा। और जो हमारा मक्खन है वो उसकी गरमाइश से ही अच्छा सा मेल्ट हो जाएगा, उसका इतना वेट करने की ज़रूरत नहीं है। और इसको निकाल लेते हैं। और अगर आप भी बटर ऐड करने जा रहे हो तो फिर ऑयल थोड़ा सा कम ही रखिएगा, क्योंकि क्रीम भी ऐड की है, मक्खन है। अगर बहुत ज़्यादा ऑयल भी होगा तो फिर लास्ट में आपको फ़ील होगा कि ऑयल ही ज़्यादा हो गया है। और अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ थोड़ी सी स्लाइस में कटी हुई हरी मिर्चें। थोड़ा सा ऐड कर देंगे अदरक और हरा धनिया। आलूओं को भी जब सर्व करने जा रहे होंगे थोड़े से धनिया के पत्ते ऐड कर देंगे। अब जो हमारा ब्रेक है, रिकैप ब्रेक है, कुछ भी आपसे मिस हो गया हो, लास्ट जो ब्रेक है उसको बिल्कुल मिस मत किया करें। तमाम रेसिपी कार्ड्स चलते हैं, कुछ भी आपसे मिस हो गया हो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। थोड़ा सा ऐड कर देते हैं हरा धनिया। साइड्स भी मैं इसकी क्लीन कर देती हूँ और साथ ही स्लाइस में ऐड कर देते हैं हरी मिर्च। काफ़ी माइल्ड सा हमने इसको तैयार किया है। वो तमाम लोग जिनको हल्के मसाले के खाने अच्छे लगते हैं उनको यकीनन ही अच्छा लगेगा, और शक्ल से भी लग रहा है कि काफ़ी माइल्ड है। दही भी थोड़ा ही इसमें हमने शामिल किया है, टमाटर ऐड नहीं किए हैं, नमक और काली मिर्च। चलें साइड्स इसकी क्लीन करते हैं, लेकर चलते हैं इसको अपने टेबल की तरफ। कुछ भी रह गया हो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। छोटा सा रिकैप ब्रेक है हमारे पास, उसके बाद मैं आलूओं को भी डिश आउट कर लूँगी और मिलते हैं आपसे छोटे से रिकैप ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। दम आलू और आज हमने बनाई कि मटन गोभी हांडी। अगर आप इसको मट्टी की हांडी में बनाना चाहते हैं वो भी आप बना सकते हैं। मट्टी की हांडी में सब्जियां बनाएं, दालें बनाएं, गोश्त बनाएं, उसका टेस्ट यकीनन बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा होता है। धोने में थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर होती है, काफ़ी वज़नी होती हैं वो हांडियाँ, लेकिन चलें बहरहाल शौक़ के लिए एक आध हांडी घर में रखी जा सकती है। आज बनने जा रहा है तड़का में फालूदा रबड़ी शेक। इसके साथ ही बनेंगे कोफ्ता चावल और फ्राइड दाल मसूर। बहुत ही ज़बरदस्त सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। मीठा भी है, चावल भी है और साथ ही दाल भी है। तो उम्मीद करते हैं आज का मेन्यू भी आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। पूरा वीक ही आप लोगों के लिए बहुत ही टेम्पटिंग सा हमने प्रिपेयर किया है। स्लाइड्स आप लोग देख रहे होंगे। फिर भी अगर कुछ रह गया हो, रिपीट टेलीकास्ट होता है डेली बेसिस पर यूट्यूब पर। विद इन वीक शो को अपलोड कर दिया जाता है और इसके साथ साथ दावत के पेज पर भी रेसिपीज़ अपलोड कर दी जाती हैं।
ज़रूर उनको शेयर किया करें जो आपको अच्छी लगती हैं फ्रेंड्स में और फैमिली के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो मिलते हैं आप लोगों से कल बहुत ही मज़ेदार से मेन्यू के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।